ओके, सो ये स्टोरी है सर्चिंग फॉर द सीक्रेट गार्डन। ठीक है, इस स्टोरी में क्या बताया गया है? सबसे पहले बात की गई है मैरी लेनॉक्स की। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि मैरी लेनॉक्स वॉज बोर्न इन ब्रिटिश इंडिया टू वेल ऑफ ब्रिटिश पेरेंट्स। कि मैरी लेनॉक्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई हैं, यानी कि इनकी जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिश थे। ठीक है, आफ्टर हर पेरेंट्स डाइड इन कॉलेरा। और मैरी लेनॉक्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो कॉलेरा बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। मैरी वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू लिव विद हर अंकल। अब मैरी को अकेले तो छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मैरी को उसके अंकल के पास भेज दिया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स। अंकल का नाम है आर्किबैट क्रेवन, द हस्बैंड ऑफ हर फादर्स डिकीज्ड सिस्टर। यानी कि जो इनके फादर थे उनकी सिस्टर की उससे पहले ही डेथ हो चुकी थी। फादर थे, इनकी सिस्टर का नाम था लिलियास और उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये मैरी लेनॉक्स के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये जो मिस्टर क्रेवन है, ये इनकी कोई अभी फैमिली नहीं है, ये अकेले रहते हैं। इनकी फैमिली थी, इनकी वाइफ थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई है और इसलिए ये इनके बुआ के हस्बैंड हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं इनके फुप्पी के फुप्पा हैं आर्किबैलेट क्रेवन। हाउ डिड मैरी स्पेंड हर डेज एट हर अंकल्स प्लेस? मैरी ने किस तरीके से अपने अंकल के जगह जाकर किस तरीके से अपने दिन गुजारे? हाउ डिड शी फाइंड आउट द सीक्रेट गार्डन? किस तरीके से उसने सीक्रेट गार्डन की खोज करी? रीड द स्टोरी टू नो। Now the story start. At first, each day which passed by for Mary Lennox was exactly like the other. पहले क्या होता है कि जो दिन मैरी लेनॉक्स जैसे पहले दिन गुजारती थी, इसका दिन वैसे ही गुजरता है। एवरी मॉर्निंग शी अवोक इन अ टेपेस्ट्राइड रूम। टेपेस्ट्राइड का मतलब होता है एक वॉल हैंगिंग टाइप का, मतलब एक डेकोरेशन बताया गया है रूम का कि ऐसा डेकोरेशन है रूम का। ठीक है, डेकोरेटेड विथ टेपेस्ट्री, अ वॉल हैंगिंग थिक फैब्रिक विथ हैवी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। सो यहाँ पर वो एक टेपेस्ट्राइज्ड रूम में जागती है और फाउंड करती है मार्था को। मार्था कौन है यहाँ पर? मार्था एक मेड है। ओके, सो मार्था नीलिंग अपॉन दी हर्थ। कि मार्था जो है वो फायर प्लेस के पास बैठी है, ठंडी है, मौसम ठंडा है और ये उठी है और उसने मार्था को देखा है कि मार्था जो है वो फायर प्लेस के पास जाकर बैठी हुई है, बिल्डिंग हर फायर। और वो जो है वो गर्मी ले रही है फायर से। एवरी मॉर्निंग शी एट हर ब्रेकफास्ट। सो एवरी मॉर्निंग शी एट हर ब्रेकफास्ट इन द नर्सरी विच हैड नथिंग अम्यूजिंग इन इट। यानी कि हर सुबह ये नर्सरी में अपना नाश्ता करती है, लेकिन उस नाश्ते में इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको वो अपना नाश्ता ही नहीं अच्छा लगता। एंड आफ्टर ईच ब्रेकफास्ट शी गेज आउट ऑफ द विंडो। और हर ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता है कि वो खिड़की से बाहर देखती है। अक्रॉस टू द ह्यूज मोर। मोर यहाँ पे क्या देखिए, नॉर्थ यॉर्क मोर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोर इन इंग्लैंड एंड वेल्स। It occupies. So North York Moor is one of the largest moors in England and Wales. इंग्लैंड जगह है, वेल्स जगह है, वहाँ का सबसे बड़ा जो मोर है, मोर मीन्स एक गार्डन टाइप। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा गार्डन है और ये 1/3 ऑफ नॉर्थ यॉर्क, मतलब नॉर्थ यॉर्क का सबसे बड़ा गार्डन है। 1/3 उसने हिस्सा ले रखा है। ठीक, सो वही है, ये जब विंडो खोलती है तो उस मोर को देखती है विच सीम्स टू स्प्रेड आउट ऑन ऑल साइड्स। अब ये जो मोर है ये पूरे में फैला है और इसके जो पेड़ है ना वो आसमान को छू रहे हैं। एंड क्लाइंब्ड अप टू द स्काई एंड आफ्टर शी हैड स्टार्ड फॉर अ वाइल शी रियलाइज। स्टार्ट का मतलब जब वो थोड़ी देर देख लेती है तो उसे ये रियलाइज होता है दैट इफ शी डिड नॉट गो आउट शी वुड हैव टू स्टे इन।
अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो उसे घर में रहना पड़ेगा, और घर में रहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। एंड डू नथिंग एंड सो शी वेंट आउट। ठीक है, मतलब घर में उसको अपना टाइम पास करने के लिए अपना टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। शी रैन ओनली टू मेक हर सेल्फ वार्म। वो अपने आप को सिर्फ वार्म करने के लिए दौड़ती है, मतलब वो घर से निकल जाती है और उस गार्डन में दौड़ती रहती है। शी हेटेड द विंड विच रश्ड एट हर फेस। उसके चेहरे पर जो हवाएं आ रही हैं उसको उससे बहुत चिढ़ है। एंड रोड एंड हेल्ड हर बैक एज इफ दे वर जाइंट। और वो चीखती हुई जो है वो उस हवाओं को भी दौड़ती रहती है और चीखती रहती है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि वो उसको हवाएं पसंद नहीं है, उसको वो शैतान जैसी लगती हैं, जाइंट जैसी लगती हैं। बट द बिग ब्रेथ ऑफ रफ फ्रेश एयर, लेकिन ये जो फ्रेश एयर थी इसने इसके लंग्स को फिल कर दिया था। ठीक है, फ्रेश एयर से, विथ समथिंग filled with earth with something which was good for her whole thin body। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि मैरी लेनॉक्स बहुत ही पतली दुबली है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसकी एयर से उसके लंग्स जो होते हैं फ्रेश एयर से फिल हो जाते हैं। एंड विप्ड सम रेड कलर, और उसकी खून में थोड़ा सा नहीं, और उसके जो है गाल में लाल कलर आ जाता है ना, दौड़ते दौड़ते होता है कि कभी कभी चीक्स जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं। एंड ब्राइटेंड हर डल आइज, और उसकी जो आंखें मुरझाई हुई थी वो जगमगा जाती हैं। व्हेन शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, और अभी तो फ़िलहाल उसने कोई चीज़ खोज भी नहीं करी है, बस वो सिर्फ दौड़ती है, उसे बाहर जाना अच्छा लगता है, उसकी जो फ्रेश एयर होती है वो उसके हेल्थ पर असर करती है, उसकी थिन बॉडी पे असर करती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं और उसकी आंखें चमक उठती हैं। ठीक है, so this is what happened with Mary Lennox when she went outside। इसमें सिर्फ कुछ बातें याद रखनी है। अंकल का नाम, फादर की डिक्की सिस्टर ये दूसरा कैरेक्टर है, मार्था तीसरा कैरेक्टर है, और मेन कैरेक्टर मैरी लेनॉक्स है। ठीक है, वो सिंपली इस पैराग्राफ में तो वो उठती है और वो नाश्ते को रिजेक्ट करती है, उसे नाश्ता अच्छा नहीं लगता है और वो सिर्फ बाहर जाने के बारे में सोचती है, और यहाँ पर तो वो बाहर चली जाती है। ठीक है।